बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। चैप्टर का नाम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, बुक का नाम है क्यू के गौरी, मैकेनिक्स की बुक है जो कि आप लोगों के बीएससी या बीएस के सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास 43 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहता है ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। वो कहता है ओ ए बी हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं, और इसके अलावा जो उनके एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और हर एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसने साइड उसकी ए मेंशन कर दिया है। वो कहते हैं सी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। सी ए क्या है उस ट्राइंगल में, सी क्या है ओ ए का मिड पॉइंट है। फोर्सेस 4p p and p act along the sides of OB BA and AO respectively। वो कहता है जो 4p हमारे पास फोर्स है वो OB पे एक्ट कर रही है, p दूसरी फोर्स है वो BA पे एक्ट कर रही है, और एक तीसरी फोर्स है P वो किस पे एक्ट कर रही है, AO पे एक्ट कर रही है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली वो तरतीब दिया है। इफ OA एंड OY पैरेलल टू BC, मतलब OA वो कहता है टेकन एज एक्स एक्सिस। OA जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे होगी और OY जो लाइन है वो किस पे होगी, Y एक्सिस पे होगी। प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज 3p। तो इसका जो रिजल्टेंट का रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 3p आएगा। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन is 3y is equal to 3 square root into 3x plus a। ठीक है, तो इसकी डायग्राम बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर अच्छे तरीके से आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो इसका इसके प्रूफ में सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना ली। यहाँ पे ये O है, ये B है और ये क्या है, A है। क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी हर साइड A के बराबर है, मतलब OA भी इसका A के बराबर है, AB भी A के बराबर है और BA भी A के बराबर है। इसकी हर साइड A के बराबर है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। ये OA है। ठीक है, C क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये C क्या है, इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखें वो कहते हैं फोर्सेस, 3 किस्म की फोर्सेस हैं और 3 किस्म की साइड्स हैं। यहाँ पे पहली फोर्स क्या है, यहाँ पे 4p किस पे एक्ट कर रही है, OB पे। OB ये वाला है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से होगी। और यहाँ पे फोर्स क्या है, 4p। ठीक है, ये हमारे पास पहली फोर्स वो कहता है 4p किस पे एक्ट कर रही है, OB पे। दूसरी फोर्स है p किस पे एक्ट कर रही है, BA पे। तो B से A की जानिब डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, फोर्स क्या है यहाँ पे, P, तो ये P फोर्स एक्ट कर रही है। तीसरी फोर्स भी P है यहाँ पे। वो कहता है एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ AO पे एक्ट कर रही है। ये A है, ये O है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ये P फोर्स लगा देंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ OA एंड OY आर टेकन एज एक्स एक्सिस, मतलब OA जो लाइन है वो कहता है एक्स एक्सिस पे लें और Y जो OY है वो किस पे लें, Y एक्सिस पे लें। तो ये OA है। ठीक है, ये हम लोग किस पे ले लेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन होगी। और ये क्या है, OY हम लोग किस पे लेंगे, Y एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, ये O और ये क्या है, Y एक्सिस, इस तरीके से। वो कहता है प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 3p। सबसे पहले पार्ट पे हम लोगों ने प्रूव करना है कि रिजल्टेंट का रिजल्ट आना चाहिए 3p एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज 3y is equal to 3 square root into 3x plus a।
तो देखें, वी हैव टू शो दैट हम लोग ने दो किस्म के पार्ट प्रूव करना है। पहला तो हम लोग ने प्रूव करना है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 3p। हम लोग कहते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू r। ये हम लोग ने क्या प्रूव करना है, इसको 3p के बराबर प्रूव करना है, ये पहला पार्ट। दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज 3y इंटू ये वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग ने प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन वो किसके बराबर है, वो इज इक्वल टू है 3y, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 3√3x प्लस a, ठीक है। ये हम लोग ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी साइड्स हैं, साइड्स क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन दैट, ये हमारे पास गिवन है कि ये वाली जो साइड्स हैं तमाम साइड्स a के बराबर है यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे OB जो साइड है ये भी a के बराबर होगी। इसके अलावा BA ये जो साइड है ये भी किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। और AO जो साइड है वो भी किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास तीन किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है, 4p, p और p। हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि x y b कंपोनेंट्स ऑफ r, ठीक है। ये क्या है, x y किसी r मतलब रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने x के लिहाज से सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस लेने हैं और y के लिहाज से भी सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो तीन फोर्सेज हैं हम लोग उनके एंगल भी यहाँ से इसमें से निकाल लेते हैं। तो पहली फोर्स क्या है यहाँ पे 4p, पहली फोर्स क्या है यहाँ पे 4p, ठीक है। ये 4p है, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स क्या है हमारे पास 4p, ठीक है। हमारे पास जो एंगल होगा θ1 वो किसके बराबर होगा 60 डिग्री के। यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी फोर्स है यहाँ पे p, ये क्या है हमारे पास p, ये टोटल हमारे पास जो होता है, इसको देखें, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास एंगल बनेगा। तो टोटल कितना होता है 360 में से हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री को निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास ये P फोर्स है, दूसरी फोर्स P, सेकंड फोर्स क्या है यहाँ पे P, और θ2 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे θ2 हमारे पास आ जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा, 300 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तीसरी फोर्स हमारे पास क्या है, ये वाली P, थर्ड फोर्स क्या है, वो भी P है। हमारे पास जो θ3 बनेगा वो कितना बनेगा, अगर इसकी डायरेक्शन होती पॉजिटिव x एक्सिस की जानिब तो हम एंगल लेते थे 0 डिग्री। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो मतलब बैकवर्ड हो तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये θ3 कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने x और y लेना है, ठीक है। x और y को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों ने लेना है x को सॉल्व करना है। x क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के लिए हम लोग कॉज ऑफ फोर्स लेते हैं और कॉज का फंक्शन और एंगल लेते जाते हैं। किस तरीके से लेते हैं, सबसे पहली फोर्स क्या है यहाँ पे 4p, ये क्या है हमारे पास 4p और cos θ1 प्लस दूसरी फोर्स क्या है p और cos θ2 प्लस तीसरी फोर्स भी क्या है p और यहाँ पे हो जाएगा cos θ3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4p cos θ1 किसके बराबर आया 60 डिग्री प्लस p cos θ2 किसके बराबर आया 300 डिग्री प्लस p cos θ3 कितना आया 180 डिग्री आया, ठीक है।
अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4p cos 60, कितना होता है cos 60 होता है 1/2 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 प्लस p cos 300 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 300 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, 1/2 प्लस cos 180 किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से तो इसको हम लोग करने क्या है, ये देखें, इसको इससे कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2p प्लस p/2 माइनस का p, 2p प्लस माइनस p किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास p प्लस p/2। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2p प्लस p/2। तो x का जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 3p/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये 2p प्लस p किसके बराबर हो जाएगा 3p और 3p डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग ने क्या लेना है, y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। y कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे cos की जगह पे जस्ट sin का फंक्शन आ जाता है, बाकी एंगल फोर्सेस सारी वैसे के वैसे लगाते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 4p, तो ये sin 60 डिग्री, ठीक है, प्लस p और ये क्या हो जाएगा cos की जगह पे sin का फंक्शन लिखते हैं और 300 डिग्री प्लस p और ये हो जाएगा sin 180 डिग्री, ठीक है। sin 60 हमारे पास किसके बराबर होता है 3√2 के बराबर होता है, ठीक है। sin 60 किसके बराबर होता है 3√2 के बराबर, तो 4p ये आ जाएगा 3√2 प्लस p sin 300 किसके बराबर होता है -3√2 के बराबर प्लस p और sin 180 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3√2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4p माइनस का p आ जाएगा। इसको मजीद हम लोग सॉल्व करेंगे तो y हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 4p माइनस p, कितना हो जाएगा 4p माइनस p कितना हो जाएगा 3p, ये आ जाएगा 3√2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा p, ये हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा। x और y हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो x और y की वैल्यूज हैं ये वाली, इनको हम लोगों ने इक्वेशन स्टेरिक में पुट करके हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, यहाँ पे 3p के बराबर आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पुटिंग x y वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है, इसमें पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x का स्क्वायर ये है 3p/2, तो ये हो जाएगा 3p/2 इसका होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√p डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, p का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9p² / 4 प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये 3√a से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे 3 रह जाएगा और ये p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू 9p का स्क्वायर प्लस 9 3 27p² डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 9p² प्लस 27p² ये हमारे पास होता है 9p² प्लस 27p² 36p² डिवाइडेड बाय 4 1 दा 4 4 9 दा 36, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9p²। 9p² को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3p इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 9p 3p उसका होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट हम लोगों ने r निकालना है। क्या निकालना है, r निकालना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इस तरीके से स्क्वायर रूट आ जाएगी और 3p इसका होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गए, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट का रिजल्ट कितना आया 3p, ये हमारे पास प्रूव होके आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको हेंस प्रूव, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसका इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
तो इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन 3y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 में इंटू 3x प्लस a, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना है, मोमेंट लेना है। क्या लेना है, मोमेंट। तो मोमेंट को हम लोग g से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट जीरो, ठीक है। अबाउट जीरो के लिहाज से हम लोग क्या लेते हैं, इसके मोमेंट्स लेते हैं। अब देखें मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहली फोर्स क्या है यहाँ पे 4p, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये 0 से पास हो रही है, ठीक है। ये भी हमारे पास 0 से पास हो रही है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। अब दूसरी फोर्स क्या है, यहाँ पे p है, ठीक है, प्लस ये क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो फोर्स इसका परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d आएगा, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, वैसे आप लोग देख लें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लगा लिया मैंने, d। थर्ड फोर्स क्या है हमारे पास, p, ये p है, ये भी किससे पास हो रही है, 0 से पास हो रही है, तो ये 0 लगा देंगे। तो g हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस pd, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक इक्वेशन का कोई नाम मेंशन कर देते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ d, ठीक है, वैल्यू ऑफ d। अब देखें एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो O से लेकर B तक हमारे पास साइड किसके बराबर है, A के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये AOB था, यहाँ पे ये C भी आ गया, ये हम लोग D लगा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो मेन ट्राइंगल बन रही है वो ये बन रही है OBD। तो एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, और ये क्या होगी हमारे पास, ये वाली सॉरी ये बेस होगी। तो ट्राइंगल मतलब हम लोग ये वाली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली बना ले या होल ले ले, एक ही बात है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है d की वैल्यू, ठीक है, इसकी। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन का फार्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास एंगल कितना है, sin 60। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो sin 60 कितना होता है, 3√2 के बराबर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड ये सारी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, यहाँ पे d के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, O से लेकर B तक, O से लेकर B तक जो साइड है वो किसके बराबर है, यहाँ पे A के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A, ठीक है। तो इसमें से d निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो d हमारे पास हो जाएगा 3√a/2। इसी को हम लोग क्या करेंगे, डबल स्टेरिक में पुट कर देंगे। तो g हमारे पास आ जाएगा माइनस 3√a/2 और ये p, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा g। ये मोमेंट्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन वो क्या होती है कि हमारे पास उसको g से ज़ाहिर करते हैं। g इज इक्वल टू होता है x, और यहाँ पे y एक्सिस मतलब y कंपोनेंट लगा लेते हैं, माइनस x, और क्या लगाते हैं, y माइनस y, और यहाँ पे कैपिटल x, मतलब ये तो होते हैं हमारे पास x और y कंपोनेंट होते हैं। ये वाला जो x और y होता है इसको हम लोग संभाल रहने देते हैं, इसमें हम लोग चेंजिंग नहीं करते, ये वैसे के वैसे रहेंगे। तो g कितना आया, g हमारे पास इसका आया ये वाला माइनस 3√a/2, और ये p इज इक्वल टू ये x, y कंपोनेंट का रिजल्ट पुट करें, और इसके अलावा ये y और x कंपोनेंट का रिजल्ट पुट करें। y कंपोनेंट का रिजल्ट हमारे पास ये वाला था जो हम लोग ने निकाला था, वो किसके बराबर है, यहाँ पे 3√2 और यहाँ पे p दिया हुआ है, ठीक है। और कैपिटल x किसके बराबर है, यहाँ पे 3p/2 के बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब जो हम लोगों ने प्रूफ करना है थोड़ा सा उस पर गौर करें कि हम लोगों ने किस टाइप का रिजल्ट प्रूफ करना है।
हम लोगों ने प्रूव करना है कि 3y इज इक्वल टू होना चाहिए 3 अंडर रूट इंटू 3x प्लस a। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम लोगों ने देखना है y के यहाँ पे है 3y, ये क्या है 3y, y के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म दी हुई है वो यहाँ पे p/2 दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस p/2 को खत्म करना है, तो 2/p मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 2/p क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो 2/p अगर हम लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 अंडर रूट ओवर 2, और ये क्या है a p, यहाँ पे 2/p में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबके साथ, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है x 3 अंडर रूट ओवर 2, ये p यहाँ पे 2/p मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस y, और ये क्या है 3p/2, और ये मैंने 2/p क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, p से p कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, p से p कैंसिल आउट कर देंगे, p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -3 अंडर रूट a इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा x 3 अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा -3y आ जाएगा, -3y आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का इधर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x 3 अंडर रूट। ठीक है, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 अंडर रूट a -3y इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 अंडर रूट, तो टेकिंग कॉमन 3 अंडर रूट। ठीक है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट, ये आ जाएगा 3x प्लस a, ये और -3y, ये माइनस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अंडर रूट 3x प्लस a। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।